डिवाइड। देखिए क्या है कि एक इधर से रिवर जा रही है, एक इधर से रिवर जा रही है, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? वाटर डिवाइड कहलाता है। सिंपल सी बात है, दो बेसिन्स को जो डिवाइड कर रहा होता है वो एरिया क्या कहलाता है? वाटर डिवाइड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज एन अमेजन रिवर। तो सबसे पहला दिमाग में आपको रखना है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर का है। गंगा रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अभी तो हमने वर्ल्ड में जान लिया कि वर्ल्ड में किसका है। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो आपका ड्रेनेज बेसिन है वो है आपका अमेजन रिवर का। उसके बाद अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है? तो गंगा रिवर का। और अभी हमने वाटर डिवाइड के बारे में पढ़ा तो अंबाला, पंजाब की एक सिटी है जिसका नाम है अंबाला, और ये अंबाला सिटी या फिर जो अंबाला शहर है ये वाटर डिवाइड के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंबाला के एक तरफ से इधर से आपकी इंडस रिवर बह रही है और अंबाला के दूसरी साइड से आपकी गंगा रिवर बह रही है, तो इसीलिए इस अंबाला सिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रेनेज वाटर डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने यहां से बताया। अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने आपको ड्रेनेज बताया, मतलब रिवर्स कैसे फ्लो कर रही है, सिस्टम ड्रेनेज कहलाता है। फिर मैंने आपको वाटर डिवाइड बताया। वाटर डिवाइड का मतलब है कि एक अपलैंड हो गया या फिर एक माउंटेन हो गया जिसके दोनों तरफ से क्या है? एक ड्रेनेज बेसिस या फिर रिवर बेसिस जा रही हैं, वो सब आपकी क्या कहलाएगी? वाटर डिवाइड कहलाएगी। उसके बाद और आगे बढ़े, मैंने कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो किसका है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है आपका अमेजन रिवर का। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बेसिन, बेसिन का मतलब है एरिया, मतलब कितनी दूर तक बह रही हैं, तो सबसे लंबी जो नदी है इंडिया की वो गंगा नदी है। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर वाटर डिवाइड का एक एग्जांपल देखेंगे तो अंबाला सिटी एक वाटर डिवाइड का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ से इंडस रिवर जा रही है तथा दूसरी तरफ से आपकी गंगा रिवर सिस्टम जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपने जाना। और आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहां पर आपको जानना होता है। इसके बाद एक वर्ड है मिएंडर। मिएंडर क्या होता है? A bend or curve in a river channel resembles a snake path। मतलब देखिए जब नदियां होती हैं तो ऐसे ही तो जाती हैं, तो यही जो स्नेक पाथ हो, स्नेक का मतलब सांप, जो सांप की तरह ये रास्ता बन रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? हम मिएंडर कहते हैं। A bend or curve in a river channel, रिवर चैनल में जो बेंड है, जो कर्व है, जो बेसिकली एक स्नेक मतलब सांप की तरह का रास्ता बनाते हुए जाती है, तो वही क्या कहलाता है? वही आपका मिएंडर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्स बो लेक। अब देखिए नदियां जा रही हैं तो कभी कभी ऐसा होता है यहां से न जाकर यहां से इसे रास्ता अपने आप मिल जाता है। अब यहां से जब ये रास्ता मिल गया तो ये नदी ऐसे न जाकर ऐसे सीधे हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये जो बन गया, ये जो एक कर्व का एरिया है जिससे नदी क्या हुई? छूट गई।